हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स। आज के वीडियो में आप सर्कल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक सर्कल आपके सामने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, लेकिन सर्कल ड्रॉ करने से पहले हमें क्या दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है। आप जब भी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा पॉइंट होगा। इस पॉइंट की हेल्प से राउंडर आप रखेंगे और यूँ गोला बना देंगे, तो आपका क्या होगा, एक सर्कल बन के आ जाएगा। तो सर्कल जब बन के आएगा तो अगर हम माइंड में सर्कल को ड्रॉ करें तो क्या होगा, वो डॉट 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 करके एक सर्कल, एक डॉट से बहुत सारे डॉट हमने इक्वी डिस्टेंस पे लिए और एक सर्कल क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा सर्कल होता है। तो जो बीच में आपके पास जो सेंटर है, किसी भी चीज़ में ज्योमेट्री हम करते हैं तो हमें उसको नाम देना पड़ता है कि हमने कोई चीज़ बनाई है तो वो क्या है, उसका क्या नाम है। तो जैसे मैंने ये छोटा सा सेंटर बनाया तो मैंने उसका नाम दे दिया ओ, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। ये पूरे सर्कल का क्या है, बीच का पॉइंट है, मतलब सेंटर है। तो ओ नाम है और सेंटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले तो सर्कल, जो हमारा ये गोला बना है, इस गोले की डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज सर्कल या डेफिनेशन ऑफ सर्कल, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ, बहुत सारे हमने पॉइंट लिए ना, छोटे 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 पॉइंट से मिलके बने, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट लिए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल। Equidistance from center of circle. A circle is a collection of point equidistance from center of circle. तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सर्कल का डेफिनेशन। तो सर्कल में हम क्या क्या लेने वाले वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सर्कल लिया और फिर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल आपका क्या हो गया था, ओ। ठीक है, ये ओ हो गया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर यहाँ से मैंने आपको क्या बोला, ये पॉइंट से जितना बड़ा सर्कल बना है तो वो एक लाइन है जो इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ, ये लाइन बना लूँ, ये लाइन बना लूँ, ये लाइन बना लूँ, मतलब पॉइंट से सर्कल के एंड तक कोई हम नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे ओ था तो यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, ए। ठीक है, तो ओ ए जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस। ठीक है, तो ओ ए जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस from a center to any point of circle। एनी पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि पूरा सर्कल पॉइंट से मिलके बना था, जो आपने यहाँ डेफिनेशन में देखा। तो द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पूरे इसमें कोई भी पॉइंट पे आप टच करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की बात थी, अब यहाँ से पूरा यहाँ तक, मतलब हमने एक पूरी बड़ी लाइन ले ली जो सेंटर से होके जाती है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसा पूरी जो लाइन होकर जाए। जैसे ए है, ये ओ है, ए है, और यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, बी। ठीक है, यहाँ पे हमने बी नाम दे दिया, तो ए ओ बी,
ये जो आपका पूरा ए ओ बी है वो क्या कहलाएगा? आपका डायामीटर। डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? दी डिस्टेंस अक्रॉस मतलब पूरा सर्कल, यहां से यहां तक का, अक्रॉस द सर्कल अलोंग विथ सेंटर, ठीक है। डायमीटर में एक ही ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप डायमीटर को देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो डायमीटर का पॉइंट सेंटर को टच करना चाहिए, ये लाइन सेंटर को टच करनी चाहिए। अगर ये लाइन सेंटर को थोड़ा भी टच नहीं करेगी तो वो आपकी डायमीटर नहीं होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये लिखना है द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल अलोंग विथ सेंटर। सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है अक्रॉस द सर्कल वो आपका डायमीटर होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको कुछ सर्कल के बारे में बता दूं। जो हमने ये सर्कल बनाया है, ये सर्कल कहाँ पे बना सकते हैं आप? सिर्फ प्लेन फिगर में, प्लेन पेपर में, ठीक है। पेपर या प्लेन फिगर, ये आपकी क्या कहलाएंगी? प्लेन फिगर, ठीक है। या आप इसको क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन फिगर, ठीक है। 2D फिगर्स, ठीक है। ये 3D नहीं होती। इनको हम क्या करते हैं? हाथ में नहीं पकड़ सकते। इसको सिर्फ हम कोई भी प्लेन पे क्या कर सकते हैं? प्लेन पेपर या प्लेन एरिया पे सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी जो फिगर होती है या ऐसा सर्कल जिनको हम सिर्फ प्लेन पेपर में बना सकते हैं तो इसको हम 2 डायमेंशन फिगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्कल का कंप्लीट होता है कि सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस और डायमीटर क्या होते हैं? डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड रेडियस और हाउ टू फाइंड डायमीटर। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक ओ ए रेडियस है। मान लीजिए आपको मैंने रेडियस दे दिया, कितना है आपके पास? रेडियस कितना है? 4 है। तो आपसे पूछा जाए डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर क्या होगा? ये 4 है तो ये भी 4 होगा। यहाँ का रेडियस, यहाँ से यहाँ ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये, तो यहाँ से यहाँ भी तो रेडियस ही है ना। तो ये रेडियस 4 है तो ये भी रेडियस कितना होगा? 4। जब आप दोनों को जोड़ दोगे, 4 + 4 कर दोगे तो कितना आएगा? 8। जो 8 आया वो आपका क्या कहलाएगा? डायमीटर। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको उसके थ्रू बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। जैसे आपको सबसे पहले दे दिया क्वेश्चन 1, आपको दे दिया फाइंड द डायमीटर, फाइंड द डायमीटर, ठीक है। जब भी आपसे डायमीटर पूछा जाएगा तो आपको कुछ तो देंगे। तो आपको क्या दिया? रेडियस दे देंगे। whose रेडियस इज, ठीक है। आपको डायमीटर फाइंड करना है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए रेडियस आपको कितना दे दिया? 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले डायमीटर। तो जो आपको फाइंड करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो डी = कितना हो जाएगा? डायमीटर आपको पता करना है, रेडियस 7 दिया है तो क्या हो जाएगा? 2 × रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ से समझ लेते हैं एक बार। ये रेडियस क्या, डायमीटर क्या है? रेडियस का डबल है। रेडियस 4 था तो डायमीटर कितना आ गया? 8। तो ये इसका डबल हो गया, तो हमने बस वही फॉर्मूले में लिख दिया 2 × रेडियस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायमीटर आपसे पूछा है तो डायमीटर हमें फाइंड करना है। 2 × रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो 2 × 7 किया तो डायमीटर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेम है, फाइंड द डायमीटर हुज रेडियस इज। अब हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? मान लीजिए रेडियस कितना दे दिया उन्होंने, कुछ भी आपको दे सकते हैं। मान लीजिए 2.7 आपको सेंटीमीटर रेडियस दे दिया। अब आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो सेम ही यूज करना है फॉर्मूला। डी = 2 × रेडियस,
क्या है, 2 है, इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 और 5, तो कितना आ गया हमारा 5.4 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रेडियस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैंने, कैलकुलेट रेडियस। आपको अब क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। जब रेडियस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या दिया रहेगा, डायमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे दिया, मान लीजिए डायमीटर कितना दे दिया आपको 16, तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बनाते हैं अपन, यहाँ पे हम बना भी सकते हैं, आपको याद नहीं होता तो बना। डायमीटर दिया है तो हमें यहाँ रेडियस फाइंड आउट करना है, तो R इक्वल टू, अब डायमीटर हमने फिगर में देखा था, ये डायमीटर इतना बड़ा था और ये इसका क्या था, हाफ। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, जो दिया है D/2, डायमीटर का आधा। ठीक है, तो हमें यहाँ रेडियस फाइंड आउट करना है। D हमें कितना दिया है 16, 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 में से 2 डिवाइड कर देंगे, सिंपली जो डिवाइड करते हैं हम, 16 अंदर और 2 बाहर, तो क्या होगा 2 8 ज़ा 16, माइनस किया 0 0, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी है ये। सेकंड और एक और ले लेती हूँ मैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड है डायमीटर, मान लीजिए कितना है डायमीटर आपका, मान लीजिए 15 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगा के रेडियस वापस से निकालते हैं, रेडियस इक्वल टू D/2, तो हमारा R इक्वल टू D हमारा कितना है 15, 15/2, सेम डिवाइड करेंगे 15 यहाँ पे 2, तो 2 की टेबल में कब आता है 2 7 ज़ा 14, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, आ गया आपका आंसर। कितना आया, R इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी जिस यूनिट में दिया जाए आपको यूनिट लिखनी है, आप यूनिट नहीं लिखते तो 0.5 मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि यूनिट आपको लिखनी है। तो ये आज का टॉपिक यहाँ कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेडियस को और एलोबरेट करूँगी और उसके बारे में बताऊँगी, तो आप ज़रूर वीडियो देखें नेक्स्ट वीडियो। अभी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू व्यूअर्स।